मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, हर एक खादम, हर एक ईमानदार शख्स बड़ी बेदारी लाना चाहता है। वो सोए हुओं को जगाना चाहता है। जो सोए हुए हैं वो जाग उठे। लेकिन याद रखें कि सोए हुओं को जगाने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद ब खुद ही जाग उठेंगे। हमें इस बात पर ध्यान देना है कि हमारी दुआ कैसी है। हम जिंदा खुदा की हमद, उसकी परस्तश, उसकी तारीफ़ कैसे कर रहे हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा है कि जब पौलुस और सीलास दुआ कर रहे और खुदा की हमद के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे, जब हमारा राबता खुदा के साथ होगा, हमारी ज़िंदगी में खुदा की वफ़ादारी होगी, उसकी ताबेदारी होगी। हमारे सुनने में उसकी वफ़ादारी हो, हमारे देखने में उसकी वफ़ादारी हो, हमारे बोलने में उसकी वफ़ादारी हो, हमारे सोचने में उसकी वफ़ादारी हो। तो जब हम उसकी हज़ूरी में झुकेंगे और उसकी तारीफ़ करेंगे, ज़मीन हरकत में आ जाएगी, ज़मीन जुम्बच खाएगी, ज़मीन की फ़िज़ा बदल जाएगी, माहौल बदल जाएगा। यहाँ तक कि न्यू जो है वो हिल जाएगी और बंद दरवाजे खुल जाएंगे। सबकी बेड़ियां खुल पड़ेंगी। लेकिन ये कैसे होगा? जब हम खुदा की वफ़ादारी करेंगे तो हमारे बोलने से ज़मीन हरकत में आ जाएगी। और यहाँ पर हमने पढ़ा है कि जब वो प्रस्तश कर रहे थे, जब वो दुआ कर रहे थे, तो बहुत बड़ा काम हुआ। 27वीं आयत को हमने पढ़ा है कि उनकी प्रस्तश करने से, उनकी दुआ करने में इतनी पावर है, इतना ज़ोर है कि वो दुआ ज़मीन पर कर रहे हैं। जिंदा खुदा की प्रस्तश वो ज़मीन पर कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ आसमान तक पहुंची है। खुदा ने देखा है। अब हमारी दुआ में, हमारी प्रस्तश में कितनी पावर है कि वो आसमान तक पहुंचे। आसमानी लश्कर इसको सुन रहा है। जब वो प्रस्तश कर रहे थे तो सिर्फ कैदी ही उसकी प्रस्तश नहीं सुन रहे थे, आसमानी क़ुव्वतें उनकी प्रस्तश सुन रही थीं। यहाँ तक कि खुदा उनकी प्रस्तश पर अपने कान को झुकाए हुए है। हालेलुया। और उनकी प्रस्तश से दरोगा जाग उठा है। हम बेदारी लाना चाहते हैं। मेरे अजीज़ों, आएं आज अपनी दुआ पर गौर करें। हमारी दुआ कैसी है? अपनी प्रस्तश पर, खुदावंद की तारीफ़ करने पर गौर करें। हमारी तारीफ़ कैसी है? जब खुदा के कलाम के मुताबिक हमारी ज़िंदगी में पाकीज़गी होगी,
हमें ये दुआ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुदावंद बेदारी ला। जब हम उसकी वफ़ादारी में चलेंगे, जो सोए हुए हैं वो जाग उठेंगे। हालेलुया। दरोगा सोया हुआ था, लेकिन जब इसने प्रस्तुत सुनी, दुआ सुनी, कैसे ये खुदा के आगे झुके हुए हैं, बड़ा शोर हुआ है, बुनचाल आया है, न्यू हिल गई है, बंद दरवाजे खुल गए हैं, उनकी बेड़ियां खुल पड़ी हैं और दरोगा जाग उठा है। हालेलुया। लोग बेदार हो जाएंगे, सिर्फ हमें अपनी दुआ पर और अपनी प्रस्तुति पर निगाह करनी है। इसका मतलब है कि ये देखना है कि मेरी खुदावंद के साथ वफ़ादारी कैसी है। जब हम उसके वफ़ादार हो जाएंगे तो बेदारी आ जाएगी। जो सोए हुए हैं वो उठ खड़े होंगे, हमारे अपने उठ खड़े होंगे, गैर कौमें जाग उठेंगी। हमें प्रस्तुति करनी है। और यहाँ पर लिखा है कि और कैद खाना के दरवाजे खुले देखकर, जब वो जागा है, जब वो उठा है, जब वो बेदार हुआ है और उसने देखा है कि कैद खाना के दरवाजे कैसे खुल सकते थे, इनकी चाबी तो मेरे पास थी, लेकिन ये दरवाजे कैसे खुल गए हैं। और मेरे अजीज़ों, हमारा खुदा जब आता है तो उसको चाबी की ज़रूरत नहीं पड़ती, दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। हालेलुया। दरवाज़ों को या तालों को चाबी की ज़रूरत नहीं होती। खुदा के पास हर एक ताले की चाबी मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। और दरवाज़े खुल गए हैं। वो दरवाज़ों को देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं, लेकिन याद रखें कि जो खुदा के लोग हैं ये भागने वाले नहीं हैं। ये किसी का नुकसान नहीं चाहते, किसी का नुकसान हो। सब उसी जगह पर हैं, वो भी हैं, खुदा के लोग भी, और दूसरे कैदी भी उस जगह पर मौजूद हैं। वो तलवार खींचकर अपने आप को मारना चाहता है, लेकिन ईमानदार को कहते हैं कि तू ऐसा ना कर। हालेलुया। हमारी ज़िंदगी में खुदावंद की कितनी वफ़ादारी है। जब हम खुदावंद के वफ़ादार हो जाएंगे और जो कुछ हम कहेंगे, कहना तो एक फ़र्क बात है, हम उसके आगे झुक जाएंगे, उसकी प्रस्तुति पाकीज़गी के साथ करेंगे, मोजज़ात खुद ब खुद होना शुरू हो जाएंगे। हमें कहना नहीं पड़ेगा यहाँ पर ये मोजज़ा हो, यहाँ पर ये हो, वहाँ पर वो हो। उन्होंने सिर्फ दुआ की है, खुदावंद की प्रस्तुति की है, बड़ा बुनचाल आया है। वफ़ादारी करें, सब कुछ बेहतर हो जाएगा, हालात बदल जाएंगे। क्या आप कैद में हैं? उसकी प्रस्तुति करें। क्या आप परेशान हैं? उसकी प्रस्तुति करें। क्या आप हालात को देखकर बेदल हो चुके हैं? उसकी प्रस्तुति करें। सारा कुछ बेहतर हो जाएगा।
और ईमानदार बहनों और भाइयों, आप कहते हैं कि बेदारी आए, उसके आगे झुक जाएं, उसकी पाकीज़गी के साथ हमद और उसकी प्रस्तश करें। जाग उठेंगे, पूरी दुनिया जाग उठेगी, लेकिन हमारी प्रस्तश कैसी है? हालेलुया। रिबा साना राधा दादा नाराजा ली रोजो शोभो रोजो मंथी का नारादा। खुदावन आप सबको बरकत दे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि खुदा आप लोगों को इस मैसेज के वसीले से बहुत बरकत देगा। और जब खुदा आपकी ज़िंदगी में मोजज़ा करता है तो ज़रूर आप बताएं, ताकि मेरा ईमान बढ़े। और मेरे अज़ीज़ों, आप ज़रूर मेरे लिए दुआ करें, ताकि खुदावन का कलाम सुनाने में मुझे दिलेरी मिले। खुदावन आप सबके साथ हो और आप लोगों को हर तरह से महफूज रखे। आमीन।